आज एक साथ दो फिल्में हो रही रिलीज, गदर 2 और ओ माय गॉड 2 आमने सामने। बाईस साल बाद भी गदर को लेकर दर्शकों में है दीवानगी। फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। गदर 2 की रिलीज होने से पहले एडवांस हुई टिकटों की बुकिंग। पहले दिन ही हो सकती है ताबड़तोड़ कमाई। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर कहा, सिनेपोल्स में 57,000 टिकट बिक चुके हैं। ओ माय गॉड 2 की रिलीज से 3 दिन पहले फिर हुआ था विवाद। भगवान शिव के अपमान का लगा था आरोप। आज संसद में मॉनसून सत्र का आखिरी दिन। विपक्ष का गठबंधन इंडिया बोल सकता है केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। विपक्ष को उम्मीद थी कि अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में पीएम देंगे मणिपुर पर खुलकर जवाब। विपक्षी दल आज फिर उठा सकते हैं मणिपुर का मुद्दा। आम आदमी पार्टी बीजेपी का मणिपुर और सीईसी के मामले पर कर सकती है घेराव। सत्ता पक्ष से पूछे जा सकते हैं तमाम तीखे सवाल। उम्मीद जताई जा रही है कि आज विपक्ष का गठबंधन राज्यसभा में केंद्र को घेरने का करेगा भरपूर प्रयास। बीजेपी की तरफ से कई बड़े चेहरे रखेंगे सरकार का पक्ष। अब तक लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान 17 विधेयक पारित किए हैं, जिनमें से 15 विधेयक 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद पारित किए गए। लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन सुबह 10 बजे करेगा ट्रैक्टर रैली। देवा रोड से शुरू होकर डीएम ऑफिस तक जाएगी रैली। विधानसभा रोड की तरफ भी किसान कूच करने की कर सकते हैं कोशिश। पुलिस किसानों को विधानसभा की तरफ जाने से रोकने का करेगी प्रयास। 12 और 13 अगस्त को वायनाड दौरे पर होंगे राहुल गांधी। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में होगा राहुल का पहला दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आज गुजरात दौरा। भावनगर जिले में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे भाग। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडिया मेडटेक एक्सपो का किया उद्घाटन। लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में आज इंडिया गेट से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक निकाली जाएगी तिरंगा बाइक रैली। रैली में सांसद और मंत्री लेंगे हिस्सा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। घर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रोत्साहित। आज यूपी विधानसभा में मानसून सत्र का आखिरी दिन। आज एक दूसरे पर हमलावर रह सकते हैं सत्ता और विपक्ष। विपक्ष राज्य सरकार पर महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मामलों को लेकर लगाएगा तमाम आरोप। किसानों के मुद्दे भी होंगी बात। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव करेंगे सदन को संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे आरोपों पर जवाब। आज सुबह 10 बजे से संसद में एनडीए गठबंधन के प्रवक्ताओं की होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे बैठक का शुभारंभ। जेपी नड्डा करेंगे बैठक को खत्म। बैठक में यूपी के अपनी दल एस सुबह सपा और निषाद पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे शामिल। कई मामलों पर होगी चर्चा। बैठक को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल करेंगी संबोधित। सुबह सपा का पक्ष रखेंगे अरुण राजभर। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया के खिलाफ दर्ज याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में 26 विपक्ष को इंडिया शब्द का उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई। कहा, गलत नैरेटिव सेट करना चाहता है विपक्ष। लोकसभा में गिरा विपक्ष का लाया अविश्वास प्रस्ताव। भारी ध्वनिमत से प्रस्ताव सदन में खारिज। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का पीएम मोदी ने दिया जवाब। 2 घंटे 13 मिनट तक दिया भाषण। भाषण में विपक्ष पर पीएम मोदी का चुन चुन कर वार। कहा, विपक्ष ने इंडिया के टुकड़े किए, अब इंडिया गठबंधन बनाया। इनमें घमंड का प्रतीक। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, खंडर पर प्लास्टर लगा रहा है विपक्ष। सबने मिलकर कांग्रेस का बंटाधार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष ने जनता से किया विश्वासघात। हमने भारत को दिया घोटाला रहित सरकार, युवाओं को नए अवसर दिए। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री का निशाना। कहा, हर बार फेल हो जाती है किसी की लॉन्चिंग। उनके दिमाग की हालत को देश लंबे समय से जानता है। कांग्रेस और राहुल पर भड़के पीएम मोदी। कहा, तुम्हारी दुकान ने बंटवारा बेचा, सिखों पर अत्याचार बेचा, सेना का स्वाभिमान बेचा, इमरजेंसी बेची।
मणिपुर हिंसा पर बोले पीएम मोदी, मिलकर निकालेंगे हल, फिर से विकास के रास्ते पर चलेगा मणिपुर, कहा नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए दिल का टुकड़ा। पीएम मोदी के भाषण के बीच कांग्रेस का वॉकआउट, प्रधानमंत्री ने कहा असत्य बोलो और भाग जाओ, ये सहमत होते तो मणिपुर पर अलग से चर्चा होती। बहस के दौरान संसद में अमर्यादित आचरण के लिए अधीर रंजन के खिलाफ कार्रवाई, विशेषाधिकार कमेटी करेगी जांच, तब तक रहेंगे सस्पेंड। अधीर का जवाब, पीएम का अपमान नहीं था मकसद। लू हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, अब तक 365 लोगों की गिरफ्तारी, 111 हिरासत में, कुल 153 केस दर्ज। लू हिंसा पर बोले हरियाणा के राज्यपाल, कहा शांति बनाए रखने की अपील, प्रगति के लिए शांति जरूरी, हरियाणा के लोग बनाए रखें भाईचारा। लू में हिंसा के बाद प्रशासनिक फेरबदल जारी, डीसीएसपी के बाद अब डीपीआरओ का ट्रांसफर, हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने जारी किया ऑर्डर। लू में मुस्लिम समुदाय ने की बड़ी घोषणा, आज खुले में नहीं होगी जुम्मे की नमाज। गुरुग्राम इमाम संगठन के अध्यक्ष अब्दुल हबीब काजमी ने कहा कि 18 अगस्त तक हालात सामान्य होने तक की है उम्मीद। फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों पर आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, कहा बीजेपी का एक ही मूल मंत्र, 1000 बार झूठ बोलो ताकि सच लगने लगे। राघव चड्ढा ने कहा मैंने नहीं तोड़ा कोई नियम, दुष्प्रचार कर रही है बीजेपी। दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए दिया गया था प्रस्ताव, कुछ सांसदों के फर्जी दस्तखत का आरोप। राघव चड्ढा ने कहा संसदीय नियमों के मुताबिक दिया प्रस्ताव, रूल बुक के मुताबिक कमेटी के लिए प्रस्तावित नाम का सिग्नेचर जरूरी नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया बयान, का प्रस्ताव में प्रस्तुत नहीं किए गए हस्ताक्षर, इसलिए व्याख्या का सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, ओबीसी के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण का खेला दाव। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि 21% ओबीसी आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त कोटा की व्यवस्था की जाएगी। ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग कराएगा सर्वे, कांग्रेस राजस्थान में सरकार रिपीट करने के लिए लाई वादों और योजनाओं का पिटारा। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की सीमा केंद्र से भी कम, इसी नाराजगी को दूर करने के लिए गहलोत ने चलाई दाव। बीजेपी जाट गुर्जर मीणा के साथ ही स्वर्ण मतदाताओं के सारे राजस्थान जीतने की कोशिश में है, बीजेपी ने भी उठाया था ओबीसी का मुद्दा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का 8वें दिन का सर्वे खत्म, आज फिर से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की पहुंचेगी टीम। मीडिया कवरेज को लेकर जिला कोर्ट के आदेश का दिखा असर, सर्वे स्थल के करीब नजर नहीं आए मीडियाकर्मी, ना ही याचिकाकर्ताओं ने बताई सर्वे से जुड़ी बात। ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे को लेकर सामने नहीं आए हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के वकील ने कहा एएसआई हर बिंदु पर कर रहा है सर्वे। लौंगेवाला की धरती पर फौलादी बन रहे भारतीय सेना के जवान, कड़ी धूप में आतंकवाद से निपटने की कर रहे हैं तैयारी। मुंबई में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां हुई तेज, कलाकार बना रहे इको फ्रेंडली मूर्तियां। सागर में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया जायजा, 11 एकड़ में बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे पीएम। जयपुर में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश की गई भैंसें, 10 साल पहले थाने में दर्ज हुआ था भैंस चोरी का आरोप। औरैया में पोस्ट ऑफिस की तरफ से डीएम और एसपी को भेंट किया गया तिरंगा, मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत दिया गया तिरंगा। जैसलमेर में बीएसएफ ने शुरू किया ऑपरेशन अलर्ट, 15 अगस्त से पहले सुरक्षा इंतजामों को किया जा रहा है पुख्ता। तमिलनाडु सरकार 2024 में 7 और 8 जनवरी को चेन्नई में एक मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की करेगी मेजबानी, सीएमएम के स्टालिन ने लॉन्च किया। जैसलमेर वॉर म्यूजियम में लाइट शो का हुआ आयोजन, लोगों ने देखी वीरों की शौर्य गाथा। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, बांसेरा एंड एचबीएस का किया निरीक्षण, कई अधिकारियों से की बातचीत।
रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। सीएम को भेंट किया गया पौधा। शोपियां में पुलिस ने तिरंगा रैली का किया आयोजन। पुलिस के साथ स्कूली बच्चों ने भी लिया रैली में भाग। शोपियां में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत पंच प्राण प्लेज का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर स्कूली बच्चों ने लिया भाग। सावन के महीने में उज्जैन के महाकाल मंदिर में बम्पर चढ़ावा। महाकाल मंदिर के खाते में जमा हुए 200 करोड़ रुपए। दिल्ली में एयर इंडिया का जारी हुआ नया लोगो। एयरलाइन की नई पहचान और रीब्रांडिंग का हिस्सा है नया लोगो। आईआईटी दिल्ली ने किया कमाल, बनाया दुनिया का सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट। दिल्ली में लॉन्च हुआ ड्रीम गर्ल 2 का नया गाना। कार्यक्रम में मौजूद रहे एक्टर आयुष्मान खुराना। टिहरी में पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने किया लोगों का रेस्क्यू। भारी बारिश के बीच घर में घुसा पानी और मलबा, दीवार तोड़कर बचाई लोगों की जान। चीन में होने वाले एशियन गेम से बजेगा भारत का डंका। रिंग में बॉक्सिंग के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं करनाल के निशानदेव। फरीदकोट में फ्रूट फार्मिंग और ऑर्गेनिक खेती के जरिए किसान कमा रहे हैं लाखों रुपए। किसानों के चेहरों पर आई खुशी की लहर। फरीदकोट की 2 सगी बहनों ने नेशनल गतका गेम में जीते 2 गोल्ड मेडल। गरीब परिवार में छाया खुशी का माहौल। राजस्थान में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। हनुमानगढ़ में पानी की मांग को लेकर किसानों ने लगाया जाम। सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लगाए मानहानि के आरोप। दिल्ली के स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह से रोक। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं की आज होगी मुलाकात। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने जयपुर में 40 लाख महिलाओं को बांटे स्मार्टफोन। बीजेपी ने पुराने मॉडल देने का लगाया आरोप। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक। महाविकास अघाड़ी नेताओं ने की बैठक की तैयारियों की समीक्षा। जांच में सहयोग नहीं कर रहा है ट्रेन में फायरिंग का आरोपी चेतन सिंह। पुलिस ने कोर्ट से मांगी नार्को टेस्ट की इजाजत। हैदराबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 16 किलो गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा से पकड़ी गई उज्बेकिस्तान की महिला को किया गया रिहा। सरकारी खर्चे पर भेजा जा रहा है वापस उज्बेकिस्तान। इंदौर में पुलिस का दिखा एक्शन। कालाबाजारी करने वाले व्यापारी और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद गायब हुई बहनों को खोज निकाला। अलवर में हथियार तस्कर गिरोह का भांडाफोड़। गिरफ्तार बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। बागेश्वर में जबरदस्त बारिश से भयंकर लैंडस्लाइड। एक मकान बुरी तरह से हुआ ध्वस्त। लैंडस्लाइड की घटना के बाद कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। प्रशासन सड़कों को खोलने में है जुटी। बिहार के खगड़िया में पानी के तेज बहाव की चपेट में आया स्कूल। स्कूल की इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। भारी बारिश से गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। लोगों में डर का माहौल। टिहरी जिले में भारी बारिश का तांडव जारी। घर में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 दिनों से हो रही है बारिश। आवागमन बाधित, लोगों को हो रही है परेशानी। वाराणसी में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। यूपी के बलरामपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर। नेपाल की पहाड़ियों पर हुई तेज बारिश का असर। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर, कई गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। दिल्ली में रिमझिम बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत।
सड़क पर बाढ़ का पानी आने से बिजनौर हरिद्वार मार्ग हुआ बंद, कांवड़ियों को हुई परेशानी। सिरमौर में फटा बादल, लोगों की बड़ी परेशानी। बादल फटने से एक मकान पूरी तरह से हुआ तबाह। बिहार के पूर्णिया में भारी बारिश के चलते मरीजों की बड़ी परेशानी। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 2 दिनों से बंद केदारनाथ हाईवे पर हुई आवाजाही शुरू। हाईवे खुलने पर यात्रियों ने ली राहत की सांस।